एक बड़े ही विचित्र विशाल नींबू घर के अंदर से अनगिनत नींबू की बौछार हो रही थी। चुड़ैल उन सभी नींबू को टोकरी में भरते हुए कहती है, टोकरी तो भर गई है, अब मुझे इन नींबू को बेचने के लिए जाना होगा। चुड़ैल नींबू से लदी टोकरी को सर पर उठाए रेलवे स्टेशन पर नींबू बेचते हुए कहती है, नींबू ले लो, ताजे रसीले पीले पीले नींबू ले लो, नींबू ले लो, सस्ते नींबू ले लो, गर्मियों का बहार, चाहे पियो नींबू पानी, चाहे खाओ अचार। चुड़ैल नींबुओं को बेचने के लिए व्यापारियों की भांति चिल्ला रही थी। तभी स्टेशन के सुनसान पटरी पर रात के 10 बजे एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें सवार शंभू नाम का व्यक्ति कहता है, अरे मैया, जेठ अषाढ़ की गर्मी पड़त काहे को है। काश ऐसन में कहीं से रसीली नींबू का जुगाड़ हो जाता तो गले की प्यास भी बुझ जाती और पेट को ठंडक मिल जाती। नींबू ले लो, ताजे रसीले नींबू ले लो। चुड़ैल की छलावे भरी आवाज जैसे ही शंभू के कानों में पड़ती है, वो ट्रेन से बिना कुछ सोचे नीचे उतरकर चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ नींबू वाली, रुको जरा, कैसे दिया नींबू? अरे नींबू बेचने आई हो कि नींबू की प्रतियोगिता में दौड़ लगावत हो? चुड़ैल कुछ दूर आकर रुक जाती है और औरत का रूप धरकर पीछे पलटकर कहती है, कहो कितने नींबू दूं? अरे पहले देखो तो सही, नींबू सिर्फ देखने में ही रसीले हैं या खाने में भी? लो चक्कर देख लो। चुड़ैल धारदार छुरी से नींबू को काटकर शंभू को देती है। शंभू जैसे ही उस नींबू को अपनी जुबान से लगाता है, वो चुड़ैल के वश में हो जाता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर हंसते हुए कहती है, अब तू मेरा गुलाम है, जो मैं कहूंगी वो तू करेगा, चल मेरे साथ। चुड़ैल के वशीकरण नींबू के माया जाल में फंसकर शंभू अपनी मौत के दरवाजे तक उसके साथ आ पहुंचता है और चुड़ैल कहती है, अब मैं तुझे अपने इस विशाल नींबू घर में डालकर तेरा खून निचोड़कर रसीले नींबू बनाऊंगी। चुड़ैल शंभू को अपने नींबू के विशाल घर में जिंदा डालकर उसका नींबू निकाल देती है और उन्हें लेकर बेचने निकल पड़ती है और सुबह होते ही अपने भूतिया घर की छत से चिपक जाती है और अंधेरा होते ही कहती है, कल सिर्फ एक ही शिकार हाथ लगा था, इसलिए आज मैं रात होने तक का इंतजार नहीं करूंगी। ए मेरे विशाल नींबू घर, जल्दी से अपने अंदर से नींबू की बौछार कर, ताकि मैं जिंदों को अपने शैतानी नींबू के माया जाल में फंसा सकूं। चुड़ैल के कहते ही विशाल नींबू घर से नींबू की भरमार हो जाती है और चुड़ैल सभी नींबू को टोकरी में भरकर चल पड़ती है। तभी अचानक उसे एक कच्चे पुराने सड़क पर आ रहे एक पति पत्नी का जोड़ा दिखाई देता है। उनके हाथों में सब्जियों से भरा हुआ झोला था। फिर सरला कहती है, बाप रे, नींबू की कीमत तो आसमान छूते जा रहे हैं। सोचा था कि इस बार खूब सारे नींबुओं का मसालेदार अचार बनाऊंगी। मुझे तो इस गर्मी में नींबू का पानी पीना बेहद पसंद है, पर नींबू की बढ़ती कीमत हाथ कस देती है। चुड़ैल दोनों की बातें सुनकर कहती है, इन्हें नींबू की जरूरत है और मुझे इनकी। नींबू ले लो 10 के 4, चाहे पियो शिकंजी, चाहे बनाओ अचार। अरे ये नींबू वाली औरत इतने सस्ते नींबू क्यों बेच रही है? बाजार में तो इतने कीमत में सिर्फ एक नींबू ही मिल पाते हैं। कहीं इसके नींबू खराब तो नहीं? देखने में तो ये नींबू बड़े ही चमकदार और रसीले पीले दिख रहे हैं। अरे ओ नींबू वाली, जरा काट कर तो दिखाओ एक नींबू। काट कर ही क्यों, चख कर देख लो। मेरे नींबू में कोई खोट नजर आए तो 1 भी रुपए नहीं लूंगी। नींबू वाली चुड़ैल के नींबू चखते ही दोनों उसके वशीकरण चक्र में पड़ जाते हैं और चुड़ैल कहती है, अब तुम दोनों मेरी कठपुतलियां हो। चलो, अब तुम्हें मेरे विशाल नींबू घर की शान बढ़ानी है। मैं तुम दोनों से इस बार बड़े बड़े और रसीले नींबू बनाऊंगी। विशाल नींबू घर की शान बढ़ानी है। शाबाश। चुड़ैल उनको लेकर अपने भूतिया विशाल नींबू घर के अंदर आकर कहती है, चलो मेरे इंसानी बकरों, हलाल होने की घड़ी आ गई है। चुड़ैल बारी बारी से दोनों को विशाल नींबू घर में डालकर उनसे खूनी नींबू बना देती है और अगले शिकार की तलाश में चली जाती है।
ऐसे ही लगातार वो हर शाम के अंधेरे में शैतानी नींबू के द्वारा लोगों को अपने विशाल नींबू घर में डालकर उन्हें मार दिया करती। अब उस चुड़ैल ने एक गांव को ही अपना डेरा बना लिया था। वो आए दिन लोगों से नींबू बेचकर उन्हें मौत के घाट उतारती। फिर एक दिन गांव वालों को इसकी भनक लग जाती है और वो बाबा से मदद की मांग करते हुए कहते हैं, बाबा हमारी सहायता कीजिए। एक नींबू बेचने वाली चुड़ैल गांव वालों को जबरन नींबू बेचकर उन्हें मार रही है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सभी चुड़ैल के आने की राह तकते हैं। चुड़ैल रात के अंधेरे के साथ नींबू की टोकरी लिए गांव में प्रकट होती है। फिर बाबा कहते हैं, बता कैसे नींबू हैं ये जो इन्हें चखते ही लोग लापता हो जाते हैं। ए बाबा हट जा मेरे रास्ते से, वरना कल तेरी अस्थियां काशी या काबा में पड़ी मिलेंगी। तू मुझे ललकार रही है? रुक, अभी तेरा वहम दूर किए देता हूँ। बाबा उसे मंत्रों से बांध देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल सब कुछ बताने पर विवश हो जाती है। मायापुर गांव में रहने वाली निमकी एक डायन थी जो तंत्र मंत्र किया करती थी। एक दिन वो नींबू पर टोना टोटका करते हुए कहती है, मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकती। इन छोटे मोटे टोने टोटके से कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों ना मैं नींबू पर वशीकरण करके गांव के लोगों में नींबू बेचूं? इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं 1001 लोगों की बलि देकर एक डायन बन जाऊंगी। निमकी बाजार से नींबू खरीदकर बंद कमरे के अंदर हवन कुंड में खून की आहुति देकर कहती है, यामिनी पिशाचिनी स्वरवक्त सर्वनशीनी रूप रंग मोहिनी शैतान की स्वरागिनी। ऐ मेरे शैतानों के देवता, इन नींबू में काली शक्तियां विद्यमान कर, ताकि जो भी इसे खाए वो खुद आकर बलि का हिस्सा बने। फिर शैतानी शक्तियां साधारण नींबू में आकर बस जाती हैं और निमकी उन नींबुओं को बेचते हुए कहती है, नींबू ले लो, ताजा रसीला नींबू ले लो। अरे निमकी, ये नींबू बेचने का कारोबार कब से शुरू कर दिया? कमाई का कोई आधार नहीं, इसीलिए नींबू बेच रही हूँ। चलो आधा किलो नींबू मुझे दे दो। मेरा बेटा राजू तो गर्मी में बिना नींबू पानी पिए मानता ही नहीं। जो दाम बाजार में देते हैं वो तुम्हें देंगे। सभी उससे नींबू खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। उस दिन कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद भूपेंद्र सुधा से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? गांव के आधे लोग मर गए। मैंने मेरे बेटे को नींबू पानी बना कर दिया था और वो भी खून की उल्टियां करके मर गया। कहीं निमकी ने इन नींबू पर तंत्र मंत्र तो नहीं किया था? सच का पता लगाने के लिए बचे हुए बाकी गांव वाले दबे पांव निमकी के खिड़की से उसे नींबू पर काला जादू करते देख लेते हैं और उसके घर में घुसकर उसको मार देते हैं। तब निमकी कहती है, तुम भले ही मेरे शरीर को मार दो, पर मैं एक डायन हूँ। मरने के साथ मेरी आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी और मैं वापस आऊंगी। मरने के बाद निमकी एक चुड़ैल बनकर वापस आकर एक काला नींबू प्रकट करके उसे एक विशाल नींबू घर का आविष्कार करके कहती है, अब मैं एक एक को मेरे इस विशाल नींबू घर में जिंदा डाल दूंगी। और तब से ही मैं अपने विशाल नींबू घर को ढाल बनाकर मौत का खेल खेल रही हूँ। पर अब तेरा खेल खत्म हुआ, तेरा अंत निश्चित है। तू मुझे नहीं मार सकता मूर्ख। बाबा उसी स्थान पर बैठकर शक्तिशाली मंत्र जपते हुए उसे कमजोर करके हवन कुंड की आग में झोंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल और उसका विशाल नींबू घर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। रात के अंधेरे में जंगल की तरफ एक छोटा बच्चा रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था कि तभी उस छोटे बच्चे को दो गुंडे, जिनका नाम कल्लू और मेघनाथ था, छोटे बच्चे को रोता हुआ देख दोनों आपस में बात करते हैं। मेघनाथ भैया देख तो, वो बच्चा रो रहा है, क्यों न चलकर हम उसे चुप करवाएं। हाँ कल्लू, तू बोल तो बिल्कुल सही रहा है, इस बच्चे को आखिरकार चुप तो करवाना ही पड़ेगा। वो दोनों इतना कहकर उस बच्चे की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो उसकी तरफ उसको बेहोश करने के लिए बढ़ते हैं कि तभी वहां पर 3 भयंकर चुड़ैल उनके सामने आ जाती हैं, जिसके बाद पहली चुड़ैल उससे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर गरीब बच्चे को सताए। रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुम दोनों का खात्मा करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बहन, तू इन लोगों से बात ही करती रहेगी या इन्हें मारेगी भी? तुम दोनों इन दोनों लड़कों से बात करते रहो, मैं तो चली इनको मार कर खाने के लिए। इतना कहकर वो तीसरी चुड़ैल उन दोनों को अपने जादू से हवा में उड़ा देती है
और उड़ाने के बाद उनकी गर्दन को उनके धड़ से अलग कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी चुड़ैल उन दोनों का खून पी जाती है और पहली चुड़ैल उनके आधे शरीर को निगल जाती है। इस तरह उन तीनों की एक भयंकर मौत हो गई, जिसके बाद पहली चुड़ैल उस बच्चे से बोलती है, अरे बेटा, तुम इस तरह इतनी रात को यहाँ पर क्यों रो रहे हो? आंटी जी, मेरी माँ खो गई है, वो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। बच्चा इतना बोल ही रहा था कि तभी दूसरी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए जाती है और उसकी माँ को ढूंढने लगती है। जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो रखा है और उसकी माँ मरी हुई है। ये सब देख वो अपनी दोनों चुड़ैल बहनों को बताती है। ये सब सुनकर तीसरी चुड़ैल उस बच्चे से बोलती है, बेटा, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल हम रखेंगे। इतना कहकर वो तीनों चुड़ैल उसको उठाकर अपनी एक गुफा में ले जाती है, जहाँ उसे पहली चुड़ैल खूब अच्छा खाना देती है। उस खाने को खाकर बच्चा अपना पेट भर लेता है और रात को सोने के लिए जब वो जाता है तब वो बच्चा दर्द में चिल्ला रहा होता है। दूसरी चुड़ैल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बच्चे के शरीर पर बहुत ही ज्यादा घाव थे। दूसरी चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से उस बच्चे की चोट पर मरहम लगा देती है और ये सब देख एक छोटा सा बच्चा इतनी कठिनाइयों को झेल रहा है, तीसरी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में मौसम बदल देती है। मौसम के बदलाव होने की वजह से वहां पर तेज आंधी और तूफान आना शुरू हो जाता है। उसको इतने गुस्से में देख पहली और दूसरी चुड़ैल उसे शांत करवाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल शांत हो जाती है और इस तरह वो उस बच्चे का ख्याल रखने लगती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और एक बार की बात है, वो छोटा बच्चा जंगल में खेल रहा था कि तभी उस बच्चे के ऊपर गब्बर की नजर पड़ती है। उस बच्चे को देखकर गब्बर अपने साथी कालिया से बोलता है, कालिया, देखिए वही बच्चा है ना जिसकी वजह से हमने अपने दोनों भाइयों को खोया था। अब मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम इस बच्चे का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सुना है इस बच्चे की देखभाल कोई आम इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल करती हैं। अरे बस भी कर, उन चुड़ैलों का भी इलाज है मेरे पास। मेरी नजरों में एक तांत्रिक है, हम इस बच्चे को उठाकर तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जिसके बाद हम इस बच्चे को मार भी देंगे और वो चुड़ैल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे भैया, क्या शातिर दिमाग पाए हो तुम। इतना कहकर वो दोनों बच्चे को उठाकर एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं। जब ये बात उन चुड़ैलों को पता चलती है तब वो उस बच्चे को सूंघते हुए तांत्रिक की गुफा में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद तांत्रिक उन्हें देखकर उन चुड़ैलों से बोलता है, तुम तीन चुड़ैल कौन हो और तुम इन दोनों भाइयों के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम दोनों ने इसके दो भाई को पहले ही मार दिया है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तांत्रिक, तू हमारे बीच में मत आ, अगर तू आया तो तू भी मारा जाएगा। तू नहीं जानता कि इन लोगों ने क्या किया है। तो बता चुड़ैल, मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों लड़कों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि गुंडे हैं और इनके दो गुंडे भाई ने इस बच्चे के ऊपर पहले ही हमला करने की सोची, लेकिन उसको हम लोगों ने मार दिया। अब उसी का बदला लेने के लिए ये यहाँ पर आए हैं। हमें कैद करवा कर ये इस बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, इस बच्चे को भी मार देंगे ये। जैसे ही चुड़ैल ये बोलती है कि तभी पीछे से गब्बर तांत्रिक का कटार उठाता है और उस बच्चे की गर्दन को काटने लगता है कि तभी तीसरी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भूतिया शक्ति से उसके ऊपर बिजली गिरा देती है। बिजली गिरने की वजह से गब्बर की एक भयानक मौत हो जाती है। ये देखकर कालिया भागने लगता है। उसे भागता हुआ देख पहली चुड़ैल उसको हवा में उड़ाती है और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती है। इस तरह कालिया की भी एक भयानक मौत हो जाती है। ये सब देख चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, देख लिया तांत्रिक, तू इनका पक्ष ले रहा था ना, अब इन लोगों की कितनी भयानक मौत हुई है। लेकिन तुम यहाँ पर लोगों को ऐसे क्यों मार रही हो? मुझे बस ये जानना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारी गलती नहीं हुई तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। कुछ साल पहले की बात है, हम तीनों सहेलियां इसी गांव में एक आम जीवन व्यतीत कर रहे थे। हम तीनों को दूसरों की मदद करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और इसलिए हम लोग सभी की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, हम तीन सहेलियां बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी कि तभी हमें वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी उसकी मदद करने के लिए जा रहे थे। तभी हम तीनों सहेलियों का एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों की इच्छा थोड़ी ही रह गई। हम लोग उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए और हमें मारने वाला कोई और नहीं, ये गुंडे ही थे।
इसलिए हम उस दिन मर तो गए, लेकिन हमारी आत्मा यहीं भटकती रह गई। तब से हम लोग बुरे को उसकी सजा देते हैं और अच्छे लोगों की मदद करते हैं। अब तांत्रिक तू हमें छोड़ दे, तूने हमसे वादा किया था। आज हम तीनों बहन तुझसे एक वादा करते हैं, हम यहाँ पर लोगों को नहीं मारेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी बुरा आदमी किसी के साथ गलत करेगा तो हम तीनों बहनें वापस आएंगे और उसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती है, जिसके बाद छोटे बच्चे को वो तांत्रिक अपने बेटे की तरह पालने लगता है और अब उस गांव में कोई भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता और इस तरह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।